संकट जो संसद के ऊपर मंडरा रहा है वो ये कि उसकी कार्यवाही पूरी तरह से ठप पड़ी है 3 दिन से। कोयला घोटाले पर बीजेपी ने सरकार पर हमला और भी तेज कर दिया है और अब स्पीकर की बैठक में जाने से भी बीजेपी ने इनकार कर दिया है। बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त इस मौके को बीजेपी हाथ से गंवाने नहीं देती है और पूरी तरह से कोशिश यही है कि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए। प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग हो चुकी है। इस बीच हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि हो क्या रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर। और जो तस्वीरें हैं वो इस बार भी हंगामे और शोर शराबे की हैं, चाहे तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। हालांकि कोशिश ये हो रही है कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। शोर शराबे के बीच भी कुछ काम करने की कोशिश यहां हो रही है, लेकिन सांसदों का शोर इतना ज्यादा है कि इस वक्त कार्यवाही क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ये अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। श्री राजीव शुक्ला देखिए फिर से जबरदस्त हंगामा और लोकसभा की कार्यवाही को दोबारा स्थगित करना पड़ा क्योंकि तमाम सांसद वेल में चले गए और अपना विरोध दर्ज करने लग गए, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी शोर शराबे के बीच कोशिश ये हो रही है कि कुछ तो कामकाज संसद का निपटा दिया जाए। श्री सुल्तान अहमद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई थी दोबारा सारे सांसद पहुंच गए वेल में और विरोध जताने लगे सरकार के खिलाफ। विपक्ष की ये स्ट्रैटेजी पहले से ही रही है कि ईद के बाद, ईद की छुट्टी के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, मानसून सत्र दोबारा शुरू हुआ, तो उसके बाद से ही बीजेपी ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि इस बार एक बहुत ही बड़ा और प्रोएक्टिव हमला बोला जाएगा और इस बार निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री ही रहेंगे। आपको बता दें कि ईद से पहले जब संसद में छुट्टियां हुई थी तो उससे पहले सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कोयला घोटाले में बड़े नुकसान की बात सरकारी खजाने को कही गई थी और उसके बाद ही विपक्ष ने स्ट्रैटेजी बनाई कि जब भी मानसून सत्र दोबारा शुरू हो तब सरकार को इस तरह से घेरा जाए कि उसके लिए बचाव करना भी मुश्किल हो जाए। सबके बीच ये अटकलें भी आ रही थी कि बीजेपी के तमाम सांसद एक साथ एक मुश्त इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। वैसे बीजेपी ने इस खबर से इनकार किया है और कहा है कि ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं, अफवाहें हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष लगातार उठा रहा है और संसद में यही आवाज जैसे ही दोबारा कार्रवाई शुरू हुई फिर से गूंजती हुई सुनाई दी। हालात ये हो गए कि तमाम विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है 2 बजे तक के लिए। राज्यसभा में शोर शराबे के बीच काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप खुद सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है और कितना सुनाई दे रहा है। और ये लीजिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि जिस तरह से कार्यवाही चल रही थी, जिस तरह से शोर शराबा हो रहा था, वो कार्यवाही कम और हल्ला ज्यादा लग रहा था। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही को भी अभी अभी स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ, विपक्ष बिल्कुल साफ है कि उसने क्या करना है, किसी भी हाल में कार्रवाई को चलने नहीं देना है और जो भी कोशिशें यूपीए की तरफ से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से हो रही है बातचीत करने की, उसको भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे में इस डेडलॉक से निकलने का कोई रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, गतिरोध टूटने का असर तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने पहले भी संकेत दे दिए थे कि पूरे हफ्ते वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी आज भी अड़ी है। चेयरमैन राज्यसभा हामिद अंसारी ने बैठक बुलाई तमाम नेताओं की, लोकसभा स्पीकर ने बैठक बुलाई, तो सरकार की तरफ से पहल शुरू हुई कि तमाम दलों को बिठाकर उनकी राय जानी जाए कि गतिरोध कैसे तोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी बैठकों में गई नहीं है। सुषमा स्वराज अपने कमरे में मौजूद थी, लालकृष्ण आडवाणी भी अपने कमरे में मौजूद थे, तो बीजेपी गई नहीं और बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि अब फिलहाल इस मामले में कोई समझौते का सवाल नहीं उठता है। जाहिर है
प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और बीजेपी ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहती कि प्रधानमंत्री थोड़ी ढिलाई बरते और प्रधानमंत्री को घेरने का मौका चूक जाए, और यही कारण है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, न कोई नोटिस थमा रहे हैं सदन में, न कोई चर्चा की बात कर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि पहले भी 2G घोटाला जब सामने आया था तो ए राजा को जेल हो गई थी, उनकी राजनीतिक बलि चढ़ गई, लेकिन प्रधानमंत्री बेदाग बच गए। इस बारी जब सीधे सीधे कोयला मंत्रालय उनके जिम्मे था, उनके जब वो प्रभारी थे, जब बतौर प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय उनके पास था, तब तमाम घोटाले हुए हैं, तब ऐसे आवंटन हुए हैं। तो ऐसे में क्यों भला पीछे हटे बीजेपी, और शायद यही कारण है कि हंगामा जारी है। जी अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए अब हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हमारे एक और संवाददाता बालकृष्ण के पास। इस वक्त जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। सदन में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, संसद में दोनों ही सदनों में, उस पर बालकृष्ण के पास हम आपको लिए चलते हैं। बालकृष्ण, ये जो गतिरोध है, डेडलॉक है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ये भी दिख रहा है कि विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। इस सब के बीच आगे का रास्ता क्या आपको लगता है कि मानसून सत्र इस तरह से भेंट चढ़ जाएगा हंगामे की और आगे अब कुछ नहीं होने वाला? बिल्कुल, फिलहाल जो स्थिति है उसमें वो ये है कि फिलहाल विपक्ष भी अड़ा हुआ है, बीजेपी बिल्कुल अड़ी हुई है, अपने रुख से वो हटने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में जो मीटिंग हुई थी, चेयरमैन ने बुलाई थी, वो भी बेनतीजा खत्म हुई है। उस मीटिंग का भी मकसद ये था कि विपक्ष को राजी किया जाए इस बात के लिए कि बहस हो संसद में और जो भी वो चाहते हैं, जिन मुद्दों पर बहस चाहते हैं, लेकिन उस बहस से भी कोई नतीजा निकला नहीं। तो सरकार भी जो है वो अभी तक अपने रुख पर कायम है। सरकार का कहना है कि बहस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो विपक्ष की मांग है प्रधानमंत्री का इस्तीफे की, उसको मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम इस हफ्ते तक, यानी कल तक जो पार्लियामेंट है, ऐसा लगता है अभी की स्थिति से कि कम से कम इस हफ्ते पार्लियामेंट चलने की कोई उम्मीद नहीं है। आगे शायद कोशिश होगी कोई बीच का रास्ता निकालने की। सरकार सिर्फ ये उम्मीद कर रही है कि बीजेपी अलग थलग पड़ जाएगी। बीजेपी ने जो ये अड़ियल रुख अपनाया है कि वो संसद को नहीं चलने देगी, सरकार ये उम्मीद कर रही है कि विपक्ष के खेमे में फूट पड़े, दूसरी पार्टियां जैसे जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां हो, वो विपक्ष बीजेपी के इस रुख से अपने आप को अलग करें और विपक्षी खेमे में जब फूट पड़े तब शायद सरकार दबाव बनाने में कायम हो कि बीजेपी को इस बात के लिए राजी किया जाए कि बहस के लिए वो तैयार हो। बिल्कुल, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर दो आला मंत्री क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनवा देते हैं। ये तो सिर्फ इस कारण है कि उन्होंने पहले फैसला किया हुआ था कि कुछ भी हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, हमें शोर रखने के लिए यहाँ से वॉकआउट करना है और कमेटी से वॉकआउट करना है, उसके लिए बिल्डअप कर रहे हैं। उनके बीच में प्रेशर है, ग्रुप एक उनमें है, पूरे जोर से ये चाह रहा है कि पार्लियामेंट नहीं चले, और इसीलिए इसके बावजूद कि पूरे देश में माहौल उनके खिलाफ है कि पार्लियामेंट किस चीज के लिए होती है। अगर पार्लियामेंट को चलने नहीं देना तो आप यहाँ आते किस बात के लिए? उधर अरुण जेटली जी ये कह रहे हैं कि हम डिबेट किस कारण चाहते हैं। ये मैंने आज तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं ये सुना कि विपक्ष के लोग ये कहें कि सरकार चर्चा किस बात के लिए चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो चर्चा की व्यवस्था बनाई गई है और जिस चर्चा को उन्होंने छेड़ा है, उस चर्चा को आगे क्यों नहीं बढ़ने देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे उनको डर लग रहा है? हमारे साथियों ने अपने अपने जो प्रेस वार्ताएं हैं उसमें कुछ बिंदु सामने रखे हैं। उन बिंदुओं पर भी तो विपक्ष को प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उनको भी तो उस पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष को जवाब देना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए चर्चा में, ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन विपक्ष भी अपने रुख पर कायम ही है। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं शरद यादव। एनडीए का जो बाइकॉट का फैसला है वो यूनानिमस है। और इसमें जिस तरह से आप दी रिकॉर्ड और अपने मन से कई तरह की जो खबरें दी जा रही है कि बीजेपी की राय ये है और जेडीयू की राय ये है, ये बिल्कुल गलत बात है।